हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच वन ऑफ दीज इज एन एक्साइटेटेड न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन. हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन गिवन है न्यूरोट्रांसमीटर के और हमें बताना है यहाँ पे से कौन सा एक्साइटेटेड टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन के केस की अगर हम बात करें तो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पता होना चाहिए, राइट. अगर उसके बारे में हमें नॉलेज है कि भाई एक्साइटेटेड न्यूरोट्रांसमीटर किस टाइप के होते हैं, कहाँ पर ये फाउंड होते हैं, तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर. सो अगर हम एक्साइटेटेड न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो दीज आर एक्चुअली में न्यूरोट्रांसमीटर तो है, ये तो हमें पता है कि भाई न्यूरोट्रांसमीटर है. तो यहाँ पे एक्साइटेटरी का क्या मतलब हो गया, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्शन पोटेंशियल के जनरेशन करवाते हैं. ठीक है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवाएंगे जो न्यूरोट्रांसमीटर, उनको हेल्प करवाएंगे उनके जनरेशन के अंदर, तो उनको हम कहते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर. ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आया, बहुत सिंपल सा पॉइंट था. ये ज्यादातर जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनका रिलीज कहाँ से होता है, सभी का कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर होगा उन सब का रिलीज होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से. ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से होता है इनका रिलीज. और ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में भी जो प्रेजेंट होती है वहां पे साइनेप्टिक वेसिकल्स, वहां से होता है इन सब का रिलीज. साइनेप्टिक वेसिकल उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर. अगर हम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बोल रहे हैं तो भाई इन सब का दैट मींस फंक्शन किस टाइप का है, इन सब का फंक्शन होता है सिंपैथेटिक टाइप का. सिंपैथेटिक टाइप का इनका होता है फंक्शन. सिंपैथेटिक का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेस के टाइम पर ये एक्टिवेट होंगे और स्ट्रेस के टाइम के ऊपर ये न्यूरोट्रांसमीटर होंगे वो रिलीज हो जाते हैं. तो स्ट्रेस के टाइम पे ये क्या करेंगे, बेसिकली जो बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उनको इंक्रीज करवा देंगे. फॉर एग्जांपल हार्ट रेट को इंक्रीज करवा देना, हार्ट बीट को इंक्रीज करवा देना, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करवा देना, ये सारे के सारे इनके काम होंगे. अगर हम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें जो ब्रेन के अंदर फाउंड होता है, बिकॉज हमसे ब्रेन के बारे में ही पूछा गया कि भाई ब्रेन के बारे में बताइए, तो जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर जो सबसे ज्यादा आपको मेनली चीफली वहां पर ऑब्जर्व होगा दैट इज ग्लूटामेट. ग्लूटामेट क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका कैसा फंक्शन होता है, एक्साइटेटरी फंक्शन होता है. तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, ग्लूटामेट. बाकी के ऑप्शन देखते हैं, बाकी के क्यों इनकरेक्ट है. ए में हमें गिवन है गाबा. गाबा क्या होता है, गाबा इज एक्चुअली में गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड और ये अपने आप के अंदर कैसे एक्साइटेटरी नहीं है, ये इनहिबिटरी टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये रॉन्ग हो गया. बी इज ग्लाइसिन. ग्लाइसिन भी कैसा है, ये भी इनहिबिटरी टाइप का ही न्यूरोट्रांसमीटर है. डी में हमें क्या गिवन है, एस्पार्टेट. एस्पार्टेट रॉन्ग है, बट इसके रॉन्ग होने का रीजन क्या है, ये एक्साइटेटरी टाइप का ही है. ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि भाई एक्साइट ही करवाएगा, बट ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सीएनएस के अंदर ये फाउंड होता है. सो दिस इज इनकरेक्ट. सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज ग्लूटामेट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.